जी हम चलते हैं सीधा आइडियली की तरफ। आवाज़ तो सबको आ रही है ना? ले जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने पढ़ने, ठीक हो गया। और कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। सबसे पहले मैं नई एक फ़ाइल ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें ऑपरेटर्स के बारे में देखते हैं। हम दो वेरिएबल लेते हैं और उसके ऊपर तमाम ऑपरेटर्स को अप्लाई करके देखते हैं। ऑपरेटर्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोट डिवीजन रिमाइंडर, ये सारे के सारे हम ना अप्लाई करके देखते हैं। कोई से दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं और इसमें हम 100 वैल्यू डाल देते हैं, और एक बी ले लेते हैं और इसमें हम वैल्यू 15 डाल देते हैं। अभी हम लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट में डबल कोट्स में लिख देते हैं जी एडिशन, और आगे फिर ए प्लस बी कर देते हैं। इसी तरह फिर आते हैं प्रिंट की तरफ और फिर यहाँ पे लगा देते हैं सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे ए माइनस बी कर देते हैं। इसी तरह फिर से लिखते हैं प्रिंट, इसमें डिवीजन लिख देते हैं और यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय बी। आपने डिवाइड के लिए स्लैश लगानी, क्योंकि वो जो बटे वाला लगाते हैं वो इसमें नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिवीजन के बाद आता होता है फ्लोर डिवीजन। ये क्या चीज़ है ये भी बताता हूँ। फ्लोर डिवीजन के लिए आप ए डबल स्लैश बी लिखते हैं। इससे क्या होता है ये आप आउटपुट देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। फिर लिखते हैं जी प्रिंट। प्रिंट में हम फिर से डबल कोट्स में मैसेज दे देते हैं रिमाइंडर के लिए, और यहाँ पे लिख देते हैं ए मॉडुलस बी। ये मॉडुलस पढ़ा जाता है, हम आमतौर पर इसको परसेंटेज पढ़ते हैं मैथ की ज़बान में, लेकिन प्रोग्रामिंग की ज़बान में हम इसको मॉडुलस बोलते हैं। और लास्ट पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर कैसे लेते हैं, हम ए का चलें स्क्वायर ले लेते हैं और इसके ऊपर डबल स्टेरिक लगेगा और साथ में 2 लग जाएगा। चलें जी, अभी हमारे पास ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 15 है। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया है, यहाँ सब्सट्रैक्ट किया है, डिवाइड किया है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन रह गई है। चलें यहाँ कहीं मल्टीप्लिकेशन भी डाल देते हैं और डबल कोट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए स्टेरिक बी लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं अभी इसको करूँगा फाइल को सेव। सेव के लिए मेरे से नाम पूछेगा तो मैं ऑपरेटर्स ही रख देता हूँ। ऑपरेटर्स डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरी फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिक डॉट पाई के साथ सेव हो चुकी है। अभी आज क्यूरीज आ रही थी, कुछ बच्चों को ना मसला आ रहा था जब वो नोटपैड में फ़ाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन शो नहीं होती, तो वो नोटपैड की फ़ाइल रहती है। उस पे भी मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आपने उसका सलूशन क्या निकालना है। अगर वो मसला सॉल्व नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट आईडीएलई खोलें, उसमें आप न्यू फाइल खोलें, उसमें कोड लिखें, उसको सेव कर लें और फिर रन कर लें। हम यहाँ से इसको रन करते हैं। देखें जी, एडिशन का जो रिज़ल्ट है वो 115 आ गया, सब्सट्रैक्शन का 85 आ गया। अब डिवीजन, इसमें देखें हमारे पास कितने डिजिट्स तक एक्यूरेट रिजल्ट आता। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। 15 डिजिट्स तक ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है। फ्लोर डिवीजन में जिसमें हमने डबल स्लैश लगाया था उसमें पॉइंट्स वैल्यू को क्या करता है, डिस्कार्ड कर देता है। अब आपको यही समझाना था कि अगर हम सिर्फ सिंगल स्लैश लगाते हैं तो वो डिवाइड करता है और उसके साथ पॉइंट्स वैल्यूज़ देता है। अगर आप डबल स्लैश लगाते हैं तो उससे सिर्फ
पहला डिजिट देगा, पॉइंट्स वैल्यूज नहीं देता, और उसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन 100 और 15 को मल्टीप्लाई किया हुआ था, और ये हमने स्क्वायर जो लिया है वो 100 का लिया था, स्क्वायर 2, तो वो 1000 हो गया। तो अभी मैं आपको कोड की तरफ भी लेके चलता हूँ ताकि आप दोबारा कोड को भी एक नज़र देख सकें। ठीक हो गया जी। हाँ, कोड कोड दिखाओ। लें जी, अभी आपके सामने ऑपरेटर्स भी हैं और साइड पे आपके सामने आउटपुट भी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं इस सारे को इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद अब कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम इस अभी जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा इसमें हम सीखते हैं कि हमने आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम आवर्स की वैल्यूज इनपुट लेंगे। हम लिख देंगे एच या HOUR, जैसे ही आप लिखना चाहते हैं। आवर्स इज इक्वल टू इंट इनटू, अभी आप सिर्फ इनपुट पहले लिखें, फिर मैं बताता हूँ कि इंट साथ क्यों लिखना है। इनपुट अब आगे यहाँ पे लिख देंगे एंटर आवर्स। अब अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ तो जो हम वैल्यू देंगे वो आवर्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, लेकिन हम उसको बाउंड नहीं कर पाएंगे कि आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज दो। बाउंड करने के लिए आप क्या लिखते हो, इसके सामने एंट लिख के एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हो, एक एंड पे लगा देते हो। अब जो यूजर इनपुट देगा वो इंटीजर होगी तो ही एक्सेप्ट करके आवर्स में स्टोर कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। मीन आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा, बाउंड कर रहा है कि आपने लाजमी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू वो होती है जो नंबर्स होते हैं, मीन जिसको रियल नंबर कह लें 0 से 9 तक। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी देंगे क्रैश कर जाएगा। अभी हमने आवर्स इनपुट ले लिए जितने भी देंगे, अब उसको हमने कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो मैंने लिखा मिनट्स इज इक्वल टू, अच्छा वो मिनिमम, इसलिए उसको उसने, मैं MINT लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू आवर्स। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं जी, मल्टीप्लाइड 60। अब ये कन्वर्ट हो गया जी मिनट्स मिनट्स में। अब इसको हमने प्रिंट करवाना है, तो हम लिख देते हैं प्रिंट टाइम इन मिनट्स। आगे आप MINT जो भी आपका वेरिएबल है उसको आप लिख दोगे। अभी हम इसको सेव करेंगे, मैंने Ctrl+S से सेव कर दिया, वैसे भी हो सकता है। और अब इसको रन करके देखते हैं अब इसमें और बाकी प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि आप आवर्स एंटर करें। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास है 5 आवर्स। तो इसने क्या किया, 5 आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया और वो बन गए 300। अब दोबारा इसको रन करते हैं। अब मैं आवर्स की जगह पे यहाँ पे ए लिख देता हूँ। अब उसने एरर दे दिया, और एरर्स क्या दे रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है कि इनवैलिड लिटरल फॉर एंट विद बेस 10 ए। आपने ए दिया है, आप 10 बेस वाला कोई नंबर दे सकते हैं, इंट इसके अलावा कोई नहीं दे सकते। ठीक हो गया, तो आपको बाउंड कर दिया उसने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप कोई इंटीजर वैल्यू ही देंगे। मैं 7 8 कुछ भी दे दूंगा। अब उसने आंसर मुझे सही वाला दे दिया। एक और इसी जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम कन्वर्ट करते हैं डेज को आवर्स में। मीन मेरे पास कुछ नंबर ऑफ डेज है और उसको मैंने आवर्स में कन्वर्ट करना। सेम उसी तरह से ये मैं लिख देता हूँ डेज इज इक्वल टू, अब मैं इंट और फिर इनपुट। आपने सिंटैक्स का ध्यान रखना है, बस जिसको सिंटैक्स याद हो गया समझ लें उसको पाइथन आ गई। एंटर नंबर ऑफ डेज। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, आवर्स में कन्वर्ट करना। लेट्स सपोज आवर्स इज इक्वल टू डेज मल्टीप्लाइड बाय 24। मीन ये क्या कह रहा है, एंड इंटीजर, चलो इसको छोड़े।
हम्म, आपने डेज का वेरिएबल लिया, फिर आपने इंट में उसको कहा कि इंट में आपने इनपुट देनी है, जो भी वैल्यू आएगी वो इंट वाली एक्सेप्ट करके डेज में डाल देगा। डेज को 24 से मल्टीप्लाई करके आवर्स में कन्वर्ट कर। अगेन मैं कंट्रोल एस और F5 प्रेस कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ब्रैकेट एक और क्लोज करनी थी, इसीलिए वो बेचारा चीख रहा था। अब जी एंटर नंबर ऑफ डेज, मैं कह देता हूँ जी 8 दिन है। अच्छा, प्रिंट तो करवाया नहीं यार, अभी हमने प्रिंट भी करवाना है। प्रिंट मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ आवर्स। अब इसको कंट्रोल एस F5 करते हैं। अब मैं दे रहा हूँ 8, तो उसने 192 आवर्स बना दी। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप इससे कम्युनिकेशन कर सकें, इससे कैलकुलेशंस करवा सकें, इससे अपने छोटे छोटे सारे काम करवा सकें। अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें आप क्या करें, एज इनपुट लें और उसको मंथ्स में कन्वर्ट कर दें। कन्वर्जन आज हम पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर एज। ठीक हो गया। अब हमने इसको कन्वर्ट कर देना है मंथ्स में, तो MONTH लिख देते हैं, या लेस भी लगा लें। मंथ्स इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई 12, मीन एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो आपकी एज को, ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं और यहाँ पर डबल कोट्स में लिखेंगे योर एज इन मंथ्स, और आगे हमने लगा दिया मंथ्स। ठीक है जी, मैं इसको कंट्रोल एस और F5 करता हूँ। अब एज पूछ रहा है, लेट्स सपोज मैं एज दे रहा हूँ 25, तो इसने क्या किया, इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर। देखिए कितना सिंपल सा काम है। इसी तरह एक दो और एग्जांपल करवा देता हूँ। परसेंटेज हमें निकालना आनी चाहिए। एक बच्चा है, उसके मार्क्स हम पूछते हैं कि आपने टोटल कितने मार्क्स लिए हैं, फिर हम उससे पूछेंगे कि आप अपने ऑब्टेन मार्क्स बताएं, फिर हम उसको बताएंगे कि जी आपकी परसेंटेज कितनी बन रही। ठीक हो गया जी। इसी के अंदर मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल इज इक्वल टू इंट, टोटल इज इक्वल टू इंट इनटू इनपुट, आगे फिर डबल कोट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे, मुझसे कहेंगे कि एंटर योर टोटल मार्क्स, डबल कोट्स, दोनों ब्रैकेट्स क्लोज। अब इसी तरह हम कहेंगे OBT, मीन ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल टू, फिर से इंट, ब्रैकेट शुरू, इनपुट, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, फिर डबल कोट्स, फिर ब्रैकेट्स दोनों क्लोज। यहाँ के हम लिखते हैं एंटर ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है जी। अब हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। आप PER लिख लें या AVG या जो भी आपको अच्छा लगे, मैं परसेंटेज के लिए PER लिख रहा हूँ। अब इसमें आपने कैसे करना, आप लिखते होते हैं टोटल या ऑब्टेन लिखते होते हैं, ऑब्टेन लिखते, सॉरी, फार्मूला ये होता है OBT ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा दें ताकि ये पहले सॉल्व हो जाए, और फिर आप इसमें लगा दोगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास परसेंटेज कैलकुलेट होगी। अब हमें क्या करना है, इस परसेंटेज को प्रिंट करवाना है। हम लिखेंगे योर परसेंटेज इज, आगे PER प्रिंट करवा देंगे। एक और भी काम करते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स में साथ में ये भी लगा देते हैं, ये, ताकि ये भी साथ में शो हो। चल, अब मैं कंट्रोल एस F5 कर रहा हूँ। अब कह रहे हैं एंटर योर टोटल मार्क्स। मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में कितने मार्क्स होते हैं, आई थिंक सो 1100 होते हैं। चलें, टोटल मार्क्स हैं जी 1100।
ऑब्टेन कितने किए हैं जी? लेट्स सपोज 980 ऑब्टेन किए हैं। तो देखें जी, अब वो कह रहा है योर परसेंटेज इज 89.0 एंड सो ऑन, आगे परसेंटेज का साइन भी है। अब मुझे इसको ख़त्म करना है, तो क्या करना होगा? मैं फ्लोर डिवीजन लगाऊंगा, यहाँ पे डबल लगा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसको सेव करके चलाते हैं तो क्या ये ऐसा देता है? मार्क्स 1100, फिर 980 ऑब्टेन है। अब देखो हाँ क्या क्या होगा इसको। अच्छा, उसने उसको मल्टीप्लाई किया तो वो सारा ज़ीरो हो गया। ठीक है, सिंगल ही ले लें, आगे चल के इसको सेट कर लेंगे। आप इसको एस लगाएं, कंट्रोल एस करें और फिर F5 प्रेस करके वापस उसी तरह से 1100 और 890। अभी ये इतना ही कर रहा है। इसका मैं आपको कुछ सोल्यूशन बताता हूँ कि हमने इसको ख़त्म कैसे करना है। वैसे इसके लिए वो एक अलग से कोड है कि आप उसकी कितनी वो करवाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा, तो मैं वो आपको साथ साथ करवा दूँगा। फ़िलहाल इसी पे इत्तेफाक करें। ले जी, ऐसी 4-5 मैंने आपको एग्जांपल्स करवा दी हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ग्रुप में आपके क्वेश्चन जो हैं वो भेज रहा हूँ। आपने बैठ के उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपने उसकी पूरी एक फ़ाइल बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है। ठीक हो गया? व्हाट्सएप नंबर आई थिंक सबके पास होगा मेरा, अदरवाइज़ मैं ग्रुप में भी भेज दूँगा। ठीक है? तो आपने उसके ऊपर एक सारे क्वेश्चंस की एक ही फ़ाइल बनानी और उसको आपने मुझे भेज देना। ठीक है? क्वेश्चंस मैं आपको 4-5 भेजूँगा। अभी वापस आते हैं जनाब क्वेश्चन आंसर की तरफ।